प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सेंटर मेथोडिस्ट चर्च आरा की तरफ से आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर की महिमा के लिए आज प्रभु ने हम सबको ये समय दिया कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना और उसकी महिमा और उसकी जय जयकार कर सकें। सो आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और प्रार्थना के साथ आज की इबादत को शुरू करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़ी भक्ति के साथ और बड़ी ही प्रभु यीशु आपकी महिमा करते हुए आज के पवित्र दिन में प्रभु हम सबको आपने अनुग्रह दिया कि परमेश्वर आपके पवित्र दिन में प्रभु अपने ऑनलाइन होकर प्रभु आपकी आराधना और आपकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आज जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ेंगे, या परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु हर एक को आशीष और बरकत दीजिए। वचन की सेवकाई के द्वारा, गीतों के द्वारा, आज की संगति के द्वारा और आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु हम सब आशीषों को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने पूरे हफ्ते हम सब की देखभाल किया, रक्षा किया, मदद किया और पिता आज का पवित्र दिन देखने का अनुग्रह दिया। और यह अनुग्रह दिया प्रभु के आपके भवन में आज प्रभु यीशु मसीह आपके दासों के साथ और भाई निशान के साथ प्रभु और पिता अजीज़ों के साथ हम मिलकर आराधना कर सकते हैं। आने वाले समय में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु हम सब मिलकर भी आपकी आराधना और महिमा करने पाएँ। परमेश्वर पिता आज के वचन पर, आज की सेवकाई आपकी को भाए और आपको महिमा भाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत का नंबर 4, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। हम लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर के इस गीत को गा सकते हैं और भाई निशांत भी हमारे इस गीत में मदद करेंगे ताकि हम लोग प्रभु की महिमा एक साथ मिलकर कर सके। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने ला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, गम होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जल दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा,
फिर से यीशु अपना वादी का, अग्नि और बादल तू ही दिखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसरा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से तेरी यारी यीशु तेरी यारी, अपने लोगों को फिर से तेरी यारी। बाबुल में तू मैं बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से तेरी यारी। तू ही हमारा राजा है, मुक्ति दाता है। फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। जमात खड़े रहेंगे और हम सब प्रेरितों के विश्वास को एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाइए, हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और कलीसियाई प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े आदर के साथ आज प्रभु यीशु कलीसियाई रूपी प्रार्थना करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी कलीसिया के एक एक बच्चों को अच्छा रखा, जवानों को अच्छा रखा, बुज़ुर्गों को अच्छा रखा, प्राचीनों को अच्छा रखा, हमारे भाई बहनों को अच्छा रखा, और सबको प्रभु कोरोना के वायरस से बचा के रखा और जीवन दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कलीसिया के एक एक प्रभु जी सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबकी रक्षा रखवाली करिए और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक तकलीफ से उन्हें बचाइए। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए कि हमारे देश में प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी कृपा और आपकी करुणा आने पाए। हाँ पिता, बड़ा अधिकार तो प्रभु यीशु आपकी तरफ से दिए गए हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि तू राजा है और तू राज करता है, और परम पिता प्रधान परमेश्वर, तू राजाओं के राज्य में भी राज करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप राज करिए ताकि आपका सुसमाचार
सेवकाई, आपके जितने भी सेवक सेवकाई, आपके दास और हमारे तमाम पास्टर लोग, हमारे बिशप साहब के लिए भी हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को अच्छा रखिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। और प्रभु यीशु कोरोना के वायरस को हमारे देश से और पूरे संसार से प्रभु आप प्रभु जी बाहर करिए और पिता इसको नेस्तनाबूद कर दीजिए, ताकि प्रभु लोग प्रभु यीशु सोशल डिस्टेंस के साथ नहीं, लेकिन आज प्रभु यीशु और स्वतंत्रता के साथ तेरी आराधनालय में आकर तेरी आराधना और तेरी महिमा कर सके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं निशान भाई के लिए, उनके परिवार के लिए कि प्रभु हर संडे आके ऑनलाइन प्रभु मदद करते हैं। आप इन्हें आशीष दीजिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो चर्च के लिए प्रभु जो दान और प्रभु जी जो लोग भेंट देते हैं प्रभु, उनको भी आशीष और बरकत दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनका आज जन्मदिन है उनको प्रभु यीशु आप आशीष दीजिए। जिनकी सालगिरह है प्रभु, उनके प्रभु जीवन साथियों को आशीष दीजिए, दोनों लोग को सुरक्षित रखिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, जिनके घरों में वो प्रभु जी आज गमजदा हैं और उनके प्रिय लोग प्रभु आज आप में सो गए हैं, उन घरों में आप शांति दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए प्रभु, जो जवान नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनको नौकरियां दीजिए, और जो प्रभु शादी ब्याह का इंतजार कर रहे हैं उनकी शादी ब्याह सही समय पर होने पाए। परमेश्वर, आज की आराधना पर आपकी आशीष हो और हम सबको अपनी सेवा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, ताकि हम सब घटे और आप बढ़ें। हाँ पिता, अपनी दया कर, अनुग्रह कर और आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। हम लोग प्रभु के वचन से उत्तरवादी के रीत से पढ़ेंगे, और जो वचन आज प्रभु हम लोग को देना चाहते हैं वो भजन संहिता और उसका 127 अध्याय, भजन संहिता 127। इसको हम लोग बारी बारी पढ़ने के लिए, या मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, सब लोग ये मेरे साथ पढ़ सकते हैं, और इसके 1 पद से लेकर के 5 पद तक। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। उठते देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। जी, क्यों? देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आइए हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। है वह पुरुष जिसको भर लिया हो, वह फाटकों के पास से बातें करते संकोच ना करेगा। हम लोग प्रभु की महिमा के लिए बोलेंगे। हो 27 बाप की, हो 27 बाप की, और बेटे की और को उसकी, जैसे इब्तिदा में हुई अभी और रहेगी हमेशा तक, आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु का वचन आज सुनेंगे, और उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय
और 26 से लेकर के 28 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास पवित्र वचन है तो आप निकाल सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 26 से लेकर के 28 पद तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर आज हम लोग को देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया और मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया वो किस प्रकार से उसकी संरचना किया। आज हम मनुष्य की संरचना के बारे में कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से जरूर बनाया और मिट्टी से बना करके उसमें उसके नथनों में जीवन का सांस फूका, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने अपनी समानता भी मनुष्य को दी और अपना स्वरूप भी दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने पूरा अधिकार मनुष्य को दिया था, स्वर्गदूतों को नहीं दिया था। स्वर्गदूतों को जरूर अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा था आज, और उस अदन की वाटिका में स्वर्गदूत थे, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को मिट्टी से नहीं बनाया था, ना ही उनकी रचना किया था। उनकी जरूर उनको बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपना रूप दिया और उसको अधिकार दिया। जैसे आज इस बात को समझने के लिए हम समझेंगे कि मेरा बेटा को लोग देखेंगे या आपके बेटे को लोग देखेंगे तो वे कहेंगे कि इनका पापा भी इनकी तरह है, क्योंकि उसका पापा का स्वरूप बेटे के अंदर है। बेटे के अंदर पापा का गुण है, क्योंकि बेटे आपसे ही बेटा आया, पापा से ही बेटा आया। और हमारा पापा और आपका पापा, हमारा खुदा और आपका परमेश्वर वो परम पिता परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना किया, जिसने सृष्टि को बनाया और उसने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया और अपनी समानता भी दिया, अपनी समानता भी दिया। और उससे कहा कि तुम सारी चीज़ों पर, किन की चीज़ों पर? समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर और पृथ्वी के पर और रेंगने वाले जंतुओं पर और सारी चीज़ों पर तुम लोग क्या रखो? अधिकार रखो। परमेश्वर ने अपने बच्चों को सारा अधिकार दिया। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, और यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा? बन जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने अधिकार हर एक मनुष्य को दिया, लेकिन वहां पर एक स्वर्गदूत था जो बहुत ही ज्यादा घमंड से भरा हुआ था और
वो परमेश्वर से भी ऊंचा उठने के लिए उसने अपने आप को कहा कि हम परमेश्वर से भी ज्यादा उठ जाएंगे। और वही स्वर्गदूत, उसके बारे में हम लोग देख लें ताकि आपको मालूम हो। पहली बात हम लोग ये सीख लें कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, मतलब परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार मनुष्य को दे दिया और मनुष्य से वो बहुत प्यार करता है। जैसे हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते रहते हैं कि इनकी पढ़ाई कैसे होगी, इनकी नौकरियां कैसे लगेगी, इनकी शादी ब्याह कैसे होगा और ये कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। हम लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में भी सोचता है? परमेश्वर आज आपके बारे में भी सोचता है कि क्या आपको कपड़े की आवश्यकता है कि नहीं, क्या आपको खाने की आवश्यकता है कि नहीं, क्या आपको धन की आवश्यकता है कि नहीं। परमेश्वर आज भी हमारी और आपकी चिंता करता है। क्यों चिंता करता है? इसलिए चिंता करता है क्योंकि वो हम सब का क्या है? पिता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हम सब का पिता है, हम सब का बाप है और उसने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में हमको बनाया है। लेकिन हमने अपने स्वरूप को, तो हमारे पास आज भी वैसा ही है जैसा परमेश्वर का था, लेकिन हमने परमेश्वर की समानता को, परमेश्वर के इक्वल को, परमेश्वर के तुल्य को, परमेश्वर के बराबर को हमने खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि हम उस अदन की वाटिका में पाप में गिर गए, हमारे बाप दादा पाप में गिर गए। और लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय के अंदर और उसके 23 पद में, रोमियो उसके 6 अध्याय के 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर हम इसको निकालें और पढ़ लें, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसके 23 पद को लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप किया हमारे आदम और हवा ने, हमारे बाप दादों ने, लेकिन पाप का परिणाम क्या आया? मृत्यु आई। आज मृत्यु हमारे बीच में है और मृत्यु हमको इस संसार में ज़्यादा दिन रहने नहीं देती, क्योंकि मृत्यु ने हमको इस संसार से विदा कर दिया। लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर यीशु मसीह नहीं आते, यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस के ऊपर जान नहीं देते, यीशु मसीह हमारे और आपके लिए नहीं मरते, यीशु मसीह हमारे और आपके लिए कोड़े नहीं खाते, यीशु मसीह हमारे और आपके लिए कांटों का ताज नहीं पहनते, तो हम लोग बचाए नहीं जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के कारण ये वरदान हुआ कि हमको और आपको अनंत जीवन मिला। जो अनंत जीवन परमेश्वर ने अदन की वाटिका में देने के लिए वादा किया था, और परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था कि तुम अनंत काल तक इसमें जीवित रहो, और उनसे कहा था तुम वाटिका के सारे वृक्षों के फलों को खा सकते हो, लेकिन बीच के वृक्ष के फल को मत खाना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप में गिर गए, और लिखा हुआ पाप की मजदूरी मृत्यु है। और उसी समय मृत्यु आ गई और मृत्यु के कारण हमने समानता को खो दिया। आज हमने परमेश्वर की समानता को खो दिया। लेकिन परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के आने के कारण, उसके लहू बहाए जाने के कारण, उसके क्रूस पर मारे जाने के कारण हम फिर परमेश्वर की समानता में जुट जाते हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हमारी परमेश्वर के साथ समानता नहीं हो पाती, लेकिन यीशु मसीह के आने के कारण हम फिर प्रभु में उसके समान बन जाएंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हमारा और आपका रूपांतर हो जाएगा, हम और आप बदल जाएंगे। और प्रभु कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हमें आज सिखाना चाहता है मेरे अजीजों, कि परमेश्वर ने मनुष्य की तो रचना किया, परमेश्वर ने मनुष्य को तो बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य उसको अपने हाथ से रचा
और उसको अपने हाथ से रचकर अपना स्वरूप दिया, लेकिन स्वर्गदूतों को उसने अपने हाथ से नहीं रचा, उसने अपना स्वरूप नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया, लेकिन एक स्वर्गदूत जो था वो बड़ा घमंड से भरा हुआ था और अपने आप को बहुत सुंदर समझता था, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था और उसके अंदर घमंड आ गया था। अगर हम देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय और उसके 12 पद में, हे भोर के चमकने वाले तारे, उसका नाम था हे भोर के चमकने वाले तारा। वो इतना भोर को चमकता था, सबसे भोर में सुबह निकलता था और सबको प्रकाश देता था। वो स्वर्गदूत जो था एक तारे की तरह वो चमकने वाला था। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तूने जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। इसके अंदर, ये स्वर्गदूत के अंदर, ये भोर के चमकने वाले तारे के अंदर ये बात इसके मन में आई कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा, स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा और चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। इसके मन में एक प्राउडनेस आ गई, एक घमंड आ गया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा, मैं अपने आप को तारागण से भी ज़्यादा ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर से सभा के पर्वतों पर विराजूंगा। वो कहता उत्तर दिशा से मैं सभा के पर्वतों से भी ऊंचा विराजूंगा, मतलब अपने आप को बहुत ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहा था। और मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान के क्या हो जाऊंगा? तुल्य हो जाऊंगा। और यही बात वो लेकर के शैतान परमेश्वर की सृष्टि के पास आता है, आदम और हवा के पास आता है और आदम हवा से कहता है अगर तू उस फल को खाएगी तो परमेश्वर के क्या हो जाएगी? तुल्य हो जाएगी। अहम ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा के बराबर तू हो जाएगी, तू तुल्य हो जाएगी। और यहां पर शैतान भी यही कहता है, ये जो स्वर्गदूत था जो शैतान का रूप धारण कर लिया, वो भी यही कहता है कि परम प्रधान के क्या हो जाएगा? तुल्य हो जाऊंगा, परम प्रधान के मैं तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। आपको मालूम है एक बार बाबुल का गुम्मट लोग बना रहे थे और बनाते उन्होंने कहा कि हम ऐसा गुम्मट बनाएंगे कि आकाश तक भी वो बातें करे। और लोग जो है बनाते रहे। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि ये तो बड़ा ऊंचा गुम्मट बना रहे हैं और इतना ऊंचा बना रहे हैं कि आकाश तक पहुंच जाएंगे, इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में क्या कर दिया? गड़बड़ी डाल दिया। अब वो ईंटा मांग रहे थे तो वो गारा दे रहे थे, और गारा दे रहे थे, मांग रहे थे तो उसको जो है कुछ और दे रहे थे, और इस तरह भाषा की गड़बड़ी हो गई। और आज हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी भाषाएं हो गई और वहीं से भाषा की गड़बड़ी हो गई। परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। मनुष्य परमेश्वर को, केवल परमेश्वर के तुल्य जो है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हालेलुया! हमको और आपको बनाया, समानता दिया, स्वरूप दिया। लेकिन आज हम अपने आप को पहचान नहीं पाते मेरे जीजो कि हम कौन हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राज्य पदधारी, याजकों के समाज और पवित्र लोग हो। परमेश्वर के हम लोग चुने हुए लोग हैं मेरे जीजो। हम परमेश्वर के वो बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर, अगर हमारे आंसू बहते हैं तो परमेश्वर के भी आंसू बहते हैं। यदि हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर भी दुखी होता है। यदि हम खुश होते हैं तो परमेश्वर भी खुश होता है, क्योंकि हम लोग उसके क्या हैं? बच्चे हैं, याजक हैं, पवित्र लोग हैं, चुने हुए वंश है। इसलिए परमेश्वर ने जब हमको और आपको अपने स्वरूप में बनाया है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कहता है कि केवल शैतान जो है, जो बहुत अच्छा स्वर्गदूत था, वो शैतान नहीं था, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कोई खराब चीज नहीं बनाता।
माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी भी कोई खराब चीज नहीं बनाते, उनके लिए अच्छा बनाते हैं। अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छा खाना देंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगेगा तो तुम पत्थर लाके नहीं दोगे, जब तुमसे तुम्हारा बच्चा मछली मांगेगा तो सांप लाके नहीं दोगे। तो क्या यीशु मसीह हमारा और आपका पिता क्या हमें और आपको सांप देगा? क्या हमारा और आपका पिता हमें और आपको पत्थर देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि हम लोग उसके बच्चे हैं मेरे जीजो। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ अच्छा बनाया, हमको और आपको बहुत अच्छा बनाया, और उसने शैतान को नहीं बनाया। वो खराब चीज परमेश्वर कभी नहीं बनाता है। शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया। मैं फिर से कह रहा हूं, शैतान इस दुनिया के अंदर नहीं था, लेकिन शैतान वही बना जो भोर का चमकने वाला तारा, जो बहुत सुंदर था, जिसको परमेश्वर ने केवल कह दिया था कि स्वर्गदूत तुम्हारी सेवा के लिए है। क्योंकि उसने कहा है, मनुष्यों के लिए कहा कि जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुम्हारे आगे आगे जाए। दूत हमारे और आपकी अगुवाई करने के लिए, हमें और आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने बनाया। अदन की वाटिका में जो दूत परमेश्वर ने रखा था वो आदम और हवा की सेवा करने के लिए रखा था, लेकिन उसमें से एक दूत अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। और वही दूत, वही स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने उसको क्या किया? गिरा दिया, और वही शैतान बन गया, और वही आदम और हवा के पास आया, और वही उसने बरगला दिया, और वही परमेश्वर की सृष्टि को उसने बिगाड़ दिया, जिसके कारण आज मनुष्य के अंदर क्रोध, विरोध, फूट और तमाम लड़ाई झगड़े और तमाम प्रकार के अत्याचार आ गए। मनुष्य का मर्डर करने लगा, खून बहाने लगा। ये सब वो शैतान लेकर आ गया, लेकिन शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर खराब चीज को नहीं बनाता, परमेश्वर अच्छी चीज को बनाता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए माँ बाप अच्छी चीजों को बनाते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए अच्छी चीज को बनाता है। हम आपको बताना चाहते हैं दूसरा पतरस के अंदर, दूसरा पतरस और उसके स्वर्गदूतों को, शैतान के बारे में जो गिरा दिया गया, और उसके बारे में क्या थोड़ा सा बता के आपको बताएंगे। दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसके चौथे पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, उन स्वर्गदूतों को, फिर से ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसका चौथा पद, जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर उन्हें अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। मेरे जीजो, स्वर्गदूतों ने पाप किया, और पाप क्या किया? उसके अंदर घमंड आ गया। मैं ऊंचा चढ़ूंगा, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं भोर का चमकने वाला तारा हूँ, मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा। और इसलिए परमेश्वर ने उसको गिरा दिया और उन्होंने पाप किया। एक जगह और हम देखते हैं, यहूदा की पत्री अगर आप निकालेंगे, जो प्रकाशित वाक्य के पहले पाई जाती है, और उसके 1 के 6 पद में, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के लिए, न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी बंधनों में रखा है जिन्होंने अपने निज पद को छोड़ दिया। और निज पद को क्या छोड़ दिया? कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को मनुष्यों की सेवा करने के लिए बनाया था, ना कि परमेश्वर के तुल्य होने के लिए बनाया था। वो तुल्य होने की बात उसके अंदर घमंड आ गया। अगर हम इजकेल की पुस्तक देखें तो इजकेल बताते हैं, इजकेल की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय, हम बहुत जल्दी प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाना चाहते हैं और फिर हम समाप्ति करेंगे। और उसके इजकेल की पुस्तक
और उसके माफ़ करिएगा, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय और उसके 14 पद को, ये 13 पद को, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी ऊंचा करूंगा। वो सरदूत कह रहा था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और तारागण से भी मैं अपने आप को ऊंचा करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उस सरदूत को नीचे गिरा दिया और ऐसा लिखा हुआ है हिजकेल के 28 अध्याय के अंदर और उसके 13 पद में 14 पद में, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। परमेश्वर ने उसको एक ऐसा छाने वाला करूब बनाया था, करूब, और मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाला मड़ियों के बीच में चलता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तुझ में कुटिलता ना पाएगी, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर गया, पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विवाह के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे पृथ्वी पर पटक दिया। सुंदरता उसके अंदर आ गई, विवाह उसके अंदर आ गया, घमंड उसके अंदर आ गया और लिखा हुआ है कि वो बहुत सुंदर था। वो लिखा हुआ है कि आग के सरीखे चमकने वाले मणि के समान था। वो सरदूत जो था वो मणि के समान था। जहाँ परमेश्वर जाता था वो सरदूत भी जाता था। करूब, इसका नाम दिया गया करूब था। तू छाने वाला करूब था। जब वो चलता था तो उसके पास ऐसा पंखा था जिससे वो छाया देता था, लोगों को वो छा लेता था। लेकिन वहां पर से परमेश्वर ने उसको वहां से गिरा दिया क्योंकि उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। उसका विभव उससे कहा मेरा बढ़ गया था और उसका मन फूल गया था। उसके मन के अंदर प्राउडनेस आ गया था और लिखा हुआ है कि वो अपवित्र होकर परमेश्वर ने उसको वहाँ से गिरा दिया। और जब गिरा दिया तो अदन की वाटिका में आकर के उसने आदम और हवा को बिगाड़ दिया। आज हमें और आपको बिगाड़ दिया। लेकिन आज हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे और आपके बदले में प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है और फिर से वो हमको और आपको अपने समानता में जोड़ने के लिए यीशु मसीह संसार में आया ताकि हम फिर से प्रभु की समानता में प्रभु के बराबर आ जाएं, प्रभु के तुल्य आ जाएं, प्रभु के योग बन सके। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया क्योंकि हिजकेल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी पापी गुनहगार के मौत से खुश नहीं होते, लेकिन इस बात से खुश होते हैं कि मनुष्य अपने पापों को छोड़ करके मेरे पीछे हो ले। और आदम और हवा के पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में बलिदान हो गए और ये उसका वरदान है, ये उसका दान है और ये उसकी दया है हमारे और आपके ऊपर कि पाप की मजदूरी तो जरूर मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह का वरदान प्रभु यीशु मसीह में हमें और आपको अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। आज का यही एक विषय था मेरे जीजो कि प्रभु यीशु मसीह आज हमें और आपको नाश करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो हमें और आपको बचाने के लिए आया। केवल नाश करने वाला शैतान है और शैतान नाश करता है, लेकिन पिता जो हमारा बाप है, जो हम सब का आसमानी बाप है, हम सब का प्रभु है, वो हमें और आपको कभी भी नाश नहीं करना चाहता। कल एक विश्वासी भाई हमसे फ़ोन से पूछ रहे थे, क्या भैया अगर हम लोग बुढ़ौती तक भी पाप करते रहेंगे तो प्रभु क्या हमको क्षमा करेगा कि नहीं करेगा? प्रभु यीशु मसीह अंत तक क्षमा करने वाला परमेश्वर है। चाहे हम जवानी में पाप किए हों, बुजुर्गी में पाप किए हों,
हमने कभी भी कहीं भी पाप किया है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा। परमेश्वर उसको बार बार उठाता है। अपने बच्चों को कभी वो नाश नहीं होने देगा। आपको, हमको और आपको कभी भी प्रभु नाश नहीं होने देता। हमको और आपको रोज प्रभु एक नया प्रतिभोर देता है, एक नई जिंदगी देता है। और आज भी परमेश्वर 30 अगस्त को भी एक नया जिंदगी हमको और आपको दिया, ताकि हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लें और परमेश्वर से भी अपने पापों को मान लें, ताकि हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आया और परमेश्वर आज हमारे और आपकी रक्षा करता है। इसलिए परमेश्वर ने जो अधिकार आज हमें और आपको दिया है, उस अधिकार का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम सब प्रभु के दास हैं। इसलिए प्रभु ने जो हम लोग को अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम लोग इस्तेमाल करें। और अधिकार यही दिया है कि तुम जाओ और मेरा सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्योंकि जो नरक है, वो लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। बाइबल ऐसी बताती है कि नरक जो है वो हम इसको देख ले तो ज़रा अच्छा रहेगा, यहूदा की पत्री के अंदर, ताकि आपको पता चले कि नरक किसके लिए बनाया गया है। नरक परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं बनाया गया, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं बनाया गया। लिखा है कि यहाँ पर फिर से हम पढ़ देना चाहते हैं, पहला यहूदा की पहला और उसके 6 को। फिर जिन सरदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। अर्थात परमेश्वर उनके लिए नरक रखा जिन्होंने अपने पदों को स्थिर ना रखा। आज हम अपने पद को स्थिर रखें। हालेलुया। हम अपने पद को क्या रखें? स्थिर रखें, क्योंकि हमारा और आपका जो पद है वो बाप और बेटे का पद है। और हम लोग यीशु मसीह के लिए बेटे बने रहें, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 12 पद को पढ़कर हम खत्म करेंगे, जहाँ पर ये बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 12 पद को हम इसको पढ़कर ख़त्म करेंगे। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के हम लोग क्या हैं? संतान हैं। और परमेश्वर के संतानों के लिए नरक नहीं है। हम इसको ध्यान से सुन लें। नरक उनके लिए है जहां की आग बुझती नहीं, जहां के कीड़े मरते नहीं और जहां मनुष्य पाप के अंदर रहेगा। नरक उनके लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप में रहते हैं। उन सरदूतों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नरक नहीं बनाया। मेरे यहां पर लिखा है, जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने आज हमको और आपको, आज हमें और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए नरक हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आज ऑनलाइन सुनने वालों के लिए नहीं, यहाँ चर्च में कलीसिया में बैठे हुए लोगों के लिए नहीं, लेकिन उनके लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। आज हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और अपने पद पर स्थिर रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको और आपको एक पद दिया है कि जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। आज हम और अपने आप को पहचाने कि हम लोग परमेश्वर की क्या हैं? संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, उसके पुत्र हैं, उसके खून खरीदे हैं, उसके बचाए हुए लोग हैं। तो जब परमेश्वर की हम संतान हैं, तो परमेश्वर हम पर, हमारी और आपकी चिंता करता है और हमें और आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ वो रहता है, और वो स्वर्ग ऐसा सुंदर जगह जहाँ यीशु रहता है।
तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपनी भेंट को भी प्रभु को देंगे। अगर आप भेंट देना चाहते हैं तो अपने घरों में जमा कर सकते हैं, और जो भी भेंट आप देंगे वो प्रभु की सेवा के लिए और महिमा के लिए खर्च किया जाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और हम लोग इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे कलीसिया से भेंट देना चाहते हैं, ईश्वर आशीष दें। आज कलीसिया में भी हमारे भाई बहन दो, आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग खाली हाथ नहीं, लेकिन आपके आज्ञानुसार कि जब तुम अपने परमेश्वर के पास आओ तो खाली हाथ नहीं, लेकिन कुछ लेकर आओ। और उस खाली हम लोग ने जो भी भेंट दिया है प्रभु, ये आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए और आपके राज के लिए खर्च हो। हर एक देने वालों को आशीष दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज जो आपने वचन दिया कि प्रभु आज उस नरक को आपने मनुष्यों के लिए, अपनी संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए नहीं बनाया। ना प्रभु आप खराब चीज को बनाते हैं, लेकिन प्रभु आप अपने लोगों के लिए वो स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह बनाए हैं कि जहां तू रहे वहां हम भी रहेंगे। इसलिए प्रभु हम लोग को अपना बच्चे की तरह इस संसार में जीने के लिए सहायता करिए, और सारी चिंता, परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ हम आप पर डाल दें, क्योंकि आपको हम सबका ध्यान है। हम प्रभु आज के वचन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीर्वाद वचन से विदा होंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। हम कोशिश करेंगे कि अगले संडे आराधना होगी और प्रभु भोज भी होगा, और प्रभु भोज जो है हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर करेंगे, और इसलिए आप अगले संडे ज़रूर आराधनालय में आइए ताकि हम लोग मिल कर के प्रभु की आराधना कर सके। और उसके साथ ही साथ हम लोग प्रभु भोज के लिए भी हम लोग जुड़ेंगे। एक प्रार्थना के विषय सुजाना पॉल की, जो गोवा के निवासी हैं, चर्च से फेसबुक से जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर का धन्यवाद के लिए उनकी प्रार्थना करेंगे। मालती राय जो मेथोडिस्ट पटना की सदस्य हैं, उनका मोबाइल स्टैंड दिया, उनके लिए, उनके बेटे अविनाश की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करेंगे। निशांत राय अपने पहले सैलरी से चर्च की सैनिटाइज़र करने के लिए स्प्रे मशीन दिए हैं, उनके बेटे जॉय और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इन प्रार्थनाओं को हम लोग याद रखेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। ठीक है।